The town of Saudbad, also known as Sheikhupur, is about 4 kilometers from the city of Badaयूं across the river Sot. The foundation of this historic township was laid more than 4 centuries ago by Faridi Sheikh of Badaयूं, Sheikh Ibrahim Ali Faruqi. His descendant, Mr. H.A. Faridi, still lives in the Sheikhupur fort today. He is a practitioner of Unani medicine. People from across the world come to him for consultation. Let's learn the history from the Nawab Saab himself. मुझे एच फरीदी कहते हैं, हुसैन अहमद फरीदी मेरा नाम है और बानी अकला शेखुपुर नवाब फरीद फारूकी का मैं पड़पोता हूँ। किला जो शेखुपुर का आबाद किया गया था, इसके लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे वापस जाना पड़ेगा। शहनशाह अकबर आज़म जो थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, जोधाबाई थे, कोई बेटा नहीं था। वो बेटे के लिए बहुत परेशान थे कि उन्हें किसी सूरत से बेटा मिल जाए, तो तमाम जगह इलाज करवाया गया मगर कोई उन्हें रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीरो फ़कीरों के यहाँ जाना शुरू हुए। वो यहाँ बदायूं भी आए थे, छोटे सरकार बड़े सरकार दुआ मांगने के लिए कि यहाँ बेटा हो जाए। यहाँ से उन्हें यह आदेश हुआ कि आप फ़तेहपुर सीकरी जाओ। फ़तेहपुर सीकरी में हज़रत शेख फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर नूर अल्लाह ताला के पोते हैं, पड़पोते हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ पर जो भी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत वहाँ पर उन्हें ऊपर वाले ने बेटा दे दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वहीं रहने के लिए फतेहपुर सीकरी में सब किला विला अकबर ने बनवाया। न शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम की मुनासबत से बचपन का उन्होंने नाम जो था शहजादे का सलीम रखा और शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसे प्यार से शहजादा सलीम को शेखू कहा करते थे। नवाब फरुद्दीन कोका का जब इंतकाल हो गया तो नवाब फरुद्दीन कोका, क्योंकि वो दूध शरी के भाई थे, इसलिए इनके बच्चे जो थे नवाब अखलास खां, मुराद खां और नवाब फरीद सब पे छोटे थे। तो इन लोगों ने ये कहा कि अब हम यहाँ पर बंगाल में या बिहार में नहीं रहेंगे, यहाँ पर हर वक्त हमें अपने बाप के बहुत की याद आती रहेगी। तो बादशाह ने कहा कि तुम जहाँ भी चाहो, जिस जगह चाहो वहाँ पर वो एरिया ले लो, तुम्हें वहाँ की गवर्नरी दी जाती है। तो नवाब इब्राहिम खां को, जिसका रोज़ा यहाँ नई सराय में है, तो उन्होंने कहा था वो हमें बदायूं दे दिया जाए। तो ज़माने बदायूं खाली था, कोई वो नहीं था। तो वो खैर बदायूं आ गए। बदायूं में आके उन्होंने रहे। और नवाब फरीद उस ज़माने में 4 साल के थे। बादशाह ने नवाब फरीद को और उनके एक और छोटे भाई को, दोनों को किले में बुला लिया वहीं पर तालीम हासिल करने के लिए और वहीं पर सारे काम सीखने के लिए। जब इनका बेटा जवान हुआ और इन्होंने मुमताज़ महल के साथ अपने उसकी शादी कर दी बेटे की, तो उसके 6 महीने के बाद नवाब फरीद की शादी जो थी मुमताज़ महल की और नवाब आसिफ खां, नूरजहाँ के सगे भाई भी थे, उनकी छोटी बेटी शाह परवर खानम से नवाब फरीद की शादी कर दी। और शादी करने के बाद उनसे कहा कि भाई तुम भी जाओ गवर्नरी अपने बाप की देखो और जगह देखो। तो वो यहाँ आए, बदायूं में रहे। जामा मस्जिद के पास नूर महल और रतन महल नवाब फखरुद्दीन ने बनवाया था, उसकी बुनियादें आज भी मौजूद है जामा मस्जिद के आसपास। वहाँ पर कोई दिन रहे और बहुत अच्छी तरह से यहाँ का निज़ाम चलाया। उस दौरान में जब वो इस एरिया के गवर्नर रहे थे तो यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हिस्ट्री इस बात की शाहिद है, गवाह है। कुछ दिन के बाद उन्होंने नवाब फरीद ने अपने चचा को बादशाह से ये कहा कि साहब मैं ये चाहता हूँ कि अलहदा किला बना के रखूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी जाओ और किला बना लो। स्पेशली उन्होंने शेखुपुर जो जहाँ आज आप खड़े हुए हो, शेखुपुर जो है, इस जगह को पसंद किया। ये दरियाए सोच यहाँ बहती है, बहुत पुरानी नदी है, इसके किनारे ये जगह है, 4,500 बीघे जगह। उस जमाने में यहाँ टीले थे, इसका नाम था फूलिया खेड़ा। फूलिया खेड़ा के नाम से मशहूर था। यहाँ पर सिर्फ यादव लोगों के जानवर जो थे वो चुआ करते थे। तो इस जगह को पसंद करा। 4,500 बीघा ज़मीन बादशाह ने अपने कलम ख़ास से अता फरमाई, फ्री फ्रॉम रेवेन्यू, हमेशा के लिए औलाद नवाब फरीद और औलाद बाबा साहब के लिए 4,500 बीघा ज़मीन पेश करी। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था रहने का, तो यहाँ हमारे यहाँ एक जगह है नौशेरा, बदर दिल्ली से आते वक्त नौशेरा एक्चुअली जहाँ चौकी थी मिलिट्री की, वहाँ पर रहते थे। अब भी वहाँ पे मिलिट्री वालों के मज़ारात वगैरह हैं। खैर, तो यहाँ पर जब ये किला बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पानी का सबसे मसला होता है, पानी का मसला होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया गया जो रेलवे स्टेशन के सामने है और अब वो रेलवे की प्रॉपर्टी में आ गया है। उसके पास ही एक पक्का ताल बनवाया जो अब ये जो होते हैं अपने धीमर लोग,
उनके कब्ज़े में कैसे पहुंचा, क्या हुआ, वो बनवाया। और स्टेशन के सामने एक अब छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक चौकी बनी, वहाँ पर ये लोग निगरान लोग रहते थे, सारे मैसन वगैरह, मोहंदिस यानी इंजीनियर्स वगैरह वहाँ रहते थे, वहीं से खाना वाना बनता था। उसके बाद जब ये एंट्री इन्होंने करी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आगे आए। आगे आने के बाद ये किला शेखुपुर का तामीर हुआ, जिसका मेन गेट आप इधर देखते ही हैं। यहाँ जब ये किला तामीर हुआ, किले के ज़माने में ये हुआ करता था पहले ज़माने में कि जब बादशाह लोग या उमरा लोग जो थे, अब कोई इस टाइप का किला वगैरह बनाया करते थे, बिल्डिंग वगैरह, तो अपने बात बनने के बाद का भी इंतज़ाम किया करते थे। तो एक पाई, उसे कहते थे पाई बाग। तो यहाँ पर नीचे नदी के किनारे ही एक उन्होंने रौदा बनवाया जिसे पाई बाग कहा जाता है, और बख्तावर बाग उसका नाम रखा गया, बख्तावर बाग। जब ये किला मुकम्मल हो गया तो इसके ज़ाहिर है किला बना तो उद्घाटन भी होना था। तो वो उद्घाटन के लिए उन्होंने कहा कि बादशाह को क्या, भाई हमारे किले का उद्घाटन कर दीजिए। बादशाह उस ज़माने में बीमार थे जहांगीर, तो उन्होंने अपने बेटे को औरंगज़ेब को भेज दिया इसका उद्घाटन करने के। तो जब जहांगीर ठीक हो गए तो जहांगीर हर साल तब से उस साल के बाद शेखुपुर किले के उद्घाटन के बाद हर साल यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। और शिकार का कैंप लगता था सैजवान में, और उसकी यादगार में वहाँ पर मोहल्ला जहांगीराबाद आज भी मौजूद है। और उसी ज़माने में सरसोता जो है, सरसोते का उन्होंने सौंदर्यीकरण वगैरह करवाया था, हर साल आया करते थे। ये शेखुपुर के इब्तिदा है। नवाब फरीद फारूकी जो थे, मुसलसल मुस्तकिल मुख्तलिफ लड़ाइयों में, जंगों में बादशाह के औरंगज़ेब के ज़माने तक शरीक रहे। फिर पूना की थानेदारी के ज़माने में शिवाजी ने उन्हें, अब मैं जो कहूँ, धोखे से शहीद कर। उसके बाद मेरे एक दादा हुआ करते हैं, बहुत नीचे आ जाता हूँ मैं, बीच में बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। खान बहादुर सैयद मोहम्मद उर्फ मैकू मियाँ, उन्हें सबसे अहबातियों में मलका विक्टोरिया ने अपना बेटा बनाया था। और 1922 में वो सबसे पहले, जबकि कांग्रेस के नाम से लोग डरा करते थे, वो कांग्रेस के यहाँ जिला बदायूं के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब उनका बोर्ड पे नाम नहीं है। नवाब फरीद की तमाम औलादें कामयाब तरीन औलादें रही, जो भी है हम लोगों को छोड़ के। मेरे सगे दादा जो थे सैयद जनाब वहीद अहमद मसूद साहब, वो फ्रीडम फाइटर भी थे, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, महकू मियाँ साहब। मेरे दादा 3 भाई थे, मोहब्बे अहमद साहब, वहीद अहमद साहब और महकू मियाँ साहब, सैयद मोहम्मद साहब। तो वहीद अहमद साहब ही पहली वो शख्सियत है। अपने दौर में उन्होंने उस ज़माने में एक मैगज़ीन निकाला जो नकीब नाम का, जिसमें वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख छपा करते थे। वो उसका जो था प्रेस, जो नकीब प्रेस जो था, वो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। वो भी पिछले चंद सालों तक उसका प्रेस का ढांचा या तहसील में पड़ा रहता था, जो पड़ा हुआ था, पता नहीं भिजवा दिया क्या करा। वहीद अहमद साहब उसके बाद जब हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ और पहली हुकूमत बनी, तो मेरे दादा वहीद अहमद साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने इंडस्ट्रीज़ के। तो उस ज़माने में श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी महाराज जो थे, वो प्रधानमंत्री थे यूपी के। उस ज़माने में मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे और इंडस्ट्रीज़ के। इधर जितने भी पुराने ज़माने के वो लाइसेंस हैं फिरोजाबाद वगैरह के इंडस्ट्रीज़ के, वो सब वहीद अहमद साहब के नाम से, मतलब उसके हाथों साहिबों से करे गए। वहीद अहमद साहब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले बदायूं पुलिस लाइन में से यूनियन जैक उतार के तिरंगा फहराया था। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का, यानी मुख्यमंत्री कहिए या प्रधानमंत्री, उनका पैगाम पढ़ के सुनाया था। और यहाँ पर उन्होंने पुलिस की सलामी ली थी। वहीद अहमद साहब ने बहुत अपनी ज़िंदगी में रफ़ाए आम के काम करे, बहुत रफ़ाए आम के काम करे, यानी जनसेवा के बहुत से काम करे। उन्होंने एक कारखाना खुलवाया था कारपेंट्री का, जो इत्तेफाक से इस पोर्शन में था जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उसके सीखे हुए कारपेंटर्स जो थे वो आज भी 2 एक जिंदा हैं, बाकी तो मर आ गए, उनके शागिर्द वगैरह हैं। एक कपड़ा बुनने का कारखाना अपनी जेब खास में खुलवाया था बदायूं में, ऊपर पारे में। हाँ, ये ऊपर पारे में खुलवाया था। ज़िंदगी भर उन्होंने जनसेवा करी। वहीद अहमद साहब के 4 बेटे हुए। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी शेख अनीस अहमद फरीदी साहब डॉक्टर थे, उनका अकेला बेटा मैं हूँ। मेरे डैडी ने यहाँ सबसे पहले राजकीय यूनानी चिकित्सालय खुलवाया, जो अपनी कोठी दी थी रहने के लिए अस्पताल में भी विदाउट किराया। उसके बाद ये हुआ कि डैडी ने ही अपने एक अदीस को बुलाया, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी का उनका बहुत बड़ा काम हुआ करता था। वो मेरे मामा होते थे, उन्हें दिल्ली से बुलाया और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया हैंड एम्ब्रॉयडरी का। आज बदायूं ज़िला जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी का हब बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हैंड एम्ब्रॉयडरी की, मतलब ये यहाँ का वर्क जो है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, वो मेरे वालिद साहब ने खुलवाया था। यहाँ से लेके दिल्ली तक की तमाम मसाजिद जो हैं, मस्जिद
मस्जिदें और प्याऊ, वो सब हमारी फैमिली के बनवाए हुए हैं। नैनीताल में जो वाहिद एक मस्जिद है, वो मस्जिद भी मेरे दादा की बनवाई हुई है। ये शेखुपुर यहाँ पर इस नदी के किनारे इसलिए आबाद हुआ था कि अगर आप पहले उस पर गौर करें तो ये होता था कि किले जो हुआ करते थे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या तो नदी के किनारे होते थे या किसी पहाड़ी के किनारे होते थे या पहाड़ी के ऊपर हुआ करते थे। तो क्योंकि यहाँ पे नदी थी, पानी था और सिक्योरिटी का ये था और बदायूं से बिल्कुल अलग था। दूसरे ये कि नौशेरे से तो बदायूं तक जो रास्ता था वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ था ही नहीं उस ज़माने में। तो नौशेरे से रास्ता इधर से इन्होंने इसलिए बनाया था कि जो भी बिलट्टी वाले या जो हरकारे जो लोग आए, कासिद लोग जो आए, पैगाम लेके जो आते थे, यानी आज के ज़माने में पोस्टमैन टाइप के, तो वो सीधे पहले यहाँ पर आके ठहरे, यहाँ से आगे वो पैगाम जाए। उस ज़माने में तो यहाँ पर सिर्फ ये था, राजशाही थी, सब लोग जो थे वो हेड सर्विस लोग यहाँ रहते थे, किले में काम करते थे। आफ्टर दैट ये हुआ कि लोगों ने यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। जो ज़मीनें यहाँ पर हम लोगों को मिली हुई थी उसी की खेती बाड़ी करते रहे। खेती बाड़ी यहाँ पर अभी जब से शुगर फैक्ट्री यहाँ पर नज़दीक में ही कोऑपरेटिव की शुगर फैक्ट्री बन गई थी, हम ही लोगों की ज़मीनें थी ज़्यादातर। शुगर फैक्ट्री जब से बनी तो बहुत से लोग यहाँ के उसमें शुगर फैक्ट्री में लग गए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा और किसान जो थे छोटे वो गन्ना करने से उन्हें बहुत फ़ायदा पहुँचने लगा। और बहुत से लोग जो बेचारे ठेले लगाते थे या ख्वांचे में साहब सब्जियाँ वगैरह बेचते थे, उन्होंने अपने होटल्स वगैरह वहाँ खोल लिए, उससे भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा और आमदनी का अच्छा जरिया पैदा हो गया। यहाँ के वैसे तो 4000 है, मगर अब तो वोटर तो तकरीबन 4000 है, आबादी तो तकरीबन यहाँ की 15-16 हज़ार है। हमारे यहाँ कभी कोई क्राइम वो किसी टाइप का फंसा नहीं हुआ, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के उसमें शरीक होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ताली जब उठते हैं तो ताली उठाने वाले जो होते हैं, लोग कांधों पर उठा के लेके चलते हैं, वो इत्तेफाक से दूसरे मजहब के होते हैं। और हमारे जो उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर कोई गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, ट्रैक्टर वगैरह, तो सब ये दूसरे मजहब के लोग यानी मुस्लिम लोग चलाते हैं, उसमें गैर मुस्लिम लोग चलाते हैं। वो एक किसी टाइप का धार्मिक अनुमान या धार्मिक गड़बड़ाइशन यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ उर्स भी होते हैं, बाबा फरीदुद्दीन महमूद गईशकर अल्लाह ताला के, उनके तबर्रुकात तो यहाँ पर हमारे यहाँ है। पिटारी शरीफ के नाम की एक बिल्डिंग है, उसका सज्जादा नशीन मैं खुद हूँ और मुहर्रम की 5, 6 और 9 तारीख को उसके दर्शन कराए जाते हैं तमाम आर्टिकल्स के जो हैं बुजुर्गों के हमारे पास, और तमाम लोग, बहुत लोग आते हैं और उसमें भी इंतज़ाम जो है ख़ास रूप से हमारे गैर मुस्लिम भाई करते हैं। और मेरी तो कामना यही है कि हमेशा इसमें सौहार्द कायम रहे, यहाँ पर मोहब्बत कायम रहे। शेखुपुर में जो है किला और हमारा किले का ये हुआ कि हम में से हमारे परिवार के किसी भी आदमी ने किले का कोई पार्ट नहीं बेचा। बंटवारा होता रहा, बंटवारा होते होते आज जो पोजीशन है वो है, मगर यह किसी ने नहीं बेचा। कुछ लोगों ने, नौकर चाकरों ने कब्जा कर लिया और लोगों ने आए कब्जा कर लिया। जो लोग रहते आए वही रहते रहे, हम लोगों ने हटाया नहीं। हमारे रोज़े की पोजीशन ये है जहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान है, अब तो वो आम कब्रिस्तान हो गया है, वहाँ पर लोग खजाने की तलाश में आते हैं, कमरे खोदते खाते और बेचारे नुकसान पहुँचाते हैं उस बिल्डिंग को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत बार कहा गया थे उसमें शामिल कर लिया जाए, मगर वो उनकी कारकर्दगी हुई नहीं थी। लोग वादे करते हैं और सब अपनी हिस्ट्री को बुलाते हैं, बुला रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदे की हैं, उन्होंने सबक हासिल करने के लिए हैं और हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, मगर धरोहर को हासिल कौन वो करता है। शेखुपुर की हिस्ट्री के बारे में मुस्तनद किताबें बहुत शाया हो चुकी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया, सुल्तान हैदर जोश साहब की एक किताब छपी थी, नवाब फरीद, उसका एक पार्ट मार्केट में छप गया था, मार्केट में आ गया था। निज़ामी प्रेस यहाँ बदायूं में हुआ करता था, उन्होंने छापी थी, बड़ी मोटी किताब थी। उसके बाद हमारे नवाब, हमारे दादा हुआ करते थे अमीनुद्दीन हैदर साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी पतली सी, माई लाइफ एंड माई फैमिली, उसमें शेखुपुर की सारी हिस्ट्री थी। सैयद मोहम्मद साहब महकूम यहाँ साहब 1922 में सबसे पहले कांग्रेस के ज़िले के प्रेसिडेंट थे, उनकी 3 किताबें हैं शेखुपुर की हिस्ट्री के बारे में। उसमें वो खतूत भी शामिल है जो मलका विक्टोरिया उन्हें लिखा करती थी, बहुत प्यार से उन्हें बेटा बनाया हुआ था। और इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत किताबें छपी हैं। वहीद अहमद साहब की भी एक किताब है शेखुपुर के बारे में, उसमें मुस्तनद हिस्ट्री उसमें मिल जाएगी। उसके बाद इन्हीं किताबों से वो करते हुए बदायूं के एग्ज़ाम में एक किताब लिखी, शेखू से शेखुपुर तक, तस्लीमुल्लाह गौरी साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। एक किताब शेखुपुर के बारे में शेख फारूकियान के नाम से नवाब साहब, डॉक्टर सदाकतुल्लाह साहब ने लिखी थी, वो किताब भी अवेलेबल है। और मेरी हमशीरा सीमा फरीदी की किताब में बहुत, प्रोफेसर राशिद अली सैयद लखनऊ यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, अब रिटायर हो गए,
उन्होंने एक बहुत लंबा मजमून लेख लिखा था, सीमा का शेखुपुर। उसमें शेखुपुर की शख्सियात के बारे में और शेखुपुर की हिस्ट्री, तो मुख्तसर की हिस्ट्री मौजूद है, देखी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो चौकी बनाई गई थी, यहाँ पर ही लोग रहते थे, यहीं से सामान आता था। काफ़ी अरसे तक ये जगह ऐसी पड़ी रही। यहाँ पर एक आगे कुआं भी था, तो वो कुआं बंद कर दिया गया है। काफ़ी दिन तक ये उफ्तादा ज़मीन पड़ी रही। चौकी का ये वो है, चौकी के इंचार्ज जो थे, जो इस चौकी के इंचार्ज थे, उनका मज़ार यहाँ पर है सामने। शेखुपुर का सबसे पुराना मंदिर ये है। शेखुपुर की जब तामीर हुई, शेखुपुर का किला बना, तो सबसे पहले इस मंदिर की बुनियाद रखी गई और ये सबसे ज़्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है। उसके बाद जब ये लारा लोगों के उसमें आ गया, फिर जगह उनके कब्जे में आ गई, तो उन लारा लोगों ने इस मंदिर को बनवा दिया। उसका पत्थर ही लगा है, शेखुपुर का भी पत्थर इस पर लगा हुआ है। ये फारसी में है, ये हिंदी में है, ऊपर अंग्रेज़ी में है, और हिंदी में और फारसी में ये भी है। कुछ लफ्ज़ समझ में आ रहा है, ओम लिखा हुआ, एल, और बाकी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सारी लैंग्वेज ये हमारे हिंदुस्तानियत को दर्शाता है, भाईचारे को दर्शाता है। शेखुपुर का जो किला था, उसका ये मेन गेट है, ये पूरा मेन गेट है। इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था, लकड़ी का था और लोहे का। उसके बाद अंदर के हिस्से में एक सोने का फाटक लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। इस टाइप के 3 फाटक थे यहाँ पर, तो जो सड़क पे आ गए, सामने को आ गए। अब इस पे जो है लोगों के कब्जा गासिबाना है। इस पर कब्जा गासिबाना का मतलब अतिक्रमण है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से जो किले का अंदरूनी हिस्सा है, फाटक का वाल फाटक, और यहीं से एक बार वो है बेसमेंट गया है रौदे तक, और रौदे से गया है फतेहपुर सीकरी तक, मगर उसे सब पाट दिया गया है। देखिए कोनों पे ये बुर्ज हुआ करते थे, बुर्ज, इस पर चौकी हुआ करती थी। यहाँ से लोग मिलिट्री वाले जो थे निगरानी किया करते थे। ऐसे ऐसे 7 बुर्ज थे हमारे किले के अंदर मुख्तलिफ, एक के ही आसार रह गए, बाकी तो सब बर्बाद हो गए। ये सब किले की पुराने आसार है, पुरानी दीवार है। ये परनाले बाद में बना ली गए, वरना ये इस तरह के रोशनदान हुआ करते थे यहाँ पर, ये रोशनदान। अब ज़रूरत के तहत ये गेट बनवा लिया यहाँ पर, वो आगे गेट बनवा लिया। यहाँ से आगे देख लीजिए पूरी गली में किले की दीवार है। ये रौज़ा नवाब फरीद फारूकी है, ये बानी है किला शेखुपुर, जिन्होंने किले शेखुपुर का किला आबाद किया था। उनका ये पाई बाग है, इसे कहा जाता था बख्तावर बाग यानी लकी बाग। ये बदायूं और संभल सरकार के गवर्नर हुआ करते थे नवाब फरीद फारूकी, और हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुर सीकरी वालों के पोते और नवासे, और यहाँ के गवर्नर से इनका आपकी शादी जो थी मुमताज़ महल की सगी छोटी बहन शाह परवर खानम से हुई थी। जब किला बना तो ये किले के साथ ये रौज़ा भी तामीर कराया गया। यहाँ पर ये नदी जो है, सोत नदी के किनारे ही पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किले नदियों के किनारे या पहाड़ों के पास बना करते थे। इसमें ही नवाब साहब दफन है और आपके बेटे दफन है। इसकी जो जर्जर अवस्था आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने ये लेने के लिए ख़जाना की तलाश में इसे तोड़ा फोड़ा है। हर जगह से खोदते रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से बहाने करके आते हैं कि हम सब सफाई कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, वैसे खोदते हैं। इसमें 2 जगह मरम्मत हुई है। एक छोटा ब्रेक है और नज़दीक से जाके देखिए, छोटे ब्रेक से मेरे बड़े दादा ने खान बहादुर सैयद मोहम्मद उर्फ महकू मियाँ साहब ने मरम्मत करवाई थी। सैयद मोहम्मद साहब जो थे 1922 में ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब हज़रत शेख अनीस अहमद फरीदी ने बड़े ब्रेक से मरम्मत करवाई थी, वो भी इसमें अब देखा जा सकता है, नज़दीक में जाके देखेंगे। वो जो उसके बाद से ये शकिस्ता हालत में है। बड़े ब्रेक की मरम्मत मेरे वालिद गिरामी हज़रत शेख अनीस अहमद फरीदी साहब ने करवाई थी अपने पैसे से। और उस साइड में छोटा ब्रेक से बना हुआ है मेन गेट, वो सैयद मोहम्मद साहब और महकू मियाँ साहब ने करवाई थी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1922 में, मेरे दादा हुआ करते थे। ये सब इस बार भी देखिए, इस बार भी ये इसमें बरसात में गिर गया। ये धीरे धीरे इसका सब निशान वगैरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा जो ब्रेक यहाँ भी लगा हुआ है, ये अनीस अहमद साहब का लगवाया हुआ है, अनीस अहमद फरीदी साहब का।
अंदर ये मज़ारा आता है, सब शकिस्ता हालत में, गेट वगैरह ये सब टूट चुके हैं, सब लोग इसे गड्ढे करते हैं गहरे गहरे। ये नवाब फरीद साहब फारूकी की कमरे गवर्नर है बिहार बंगाल बदायूं के जो थे, और ये उनकी बेगम है शाह परवर खानम, मुमताज़ महल की सगी छोटी बहन, ताजमहल में है जो आपका मदारी है। इसके आगे ये एक चबूतरा हुआ करता था जिस पे पहरेदार बैठा करते थे, और अक्सर आके नवाब साहब और ख़ानदान के लोग बैठते थे नदी का मंजर देखने के लिए। और ये लोगों ने ख़जाने के लिए, ख़जाने की तलाश में, दौलत की तलाश में खोद खोद के सब बराबर कर दिया। खेत वालों ने खेत आगे बढ़ा लिया है बहुत, नदी के किनारे तक सिर्फ यही रौदा ही था। ये सब देख रहे हैं आप गड्ढे, ये सब खुदाई करी है इन्होंने पैसों के चक्कर में कि यहाँ देर मिल जाएगी, सोना दफन है, हीरे दफन है। वैसे ये हकीकत ये है कि यहाँ से गुफा जो है, एक सुरंग जो है फतेहपुर सीकरी तक गई है। अब वो सुरंग की तलाश में गलत नाजायज़ लोग, गलत लोग जो है वो गलत तरीके से उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिससे इस बिल्डिंग को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग को नुकसान पहुँच रहा है। हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं जो हम लोग खुद इसकी मरम्मत करवा सके, इसीलिए इसे वक्फ डिपार्टमेंट में दे दिया था। गवर्नमेंट की उदासीनता, गवर्नमेंट अपना फ्यूचर नहीं पहचान रही है। लोग हम लोग आने वाली नस्लें पता नहीं अपने अतीत को कैसे तलाशेंगी, कहाँ से तलाशेंगी। इधर का हिस्सा गिर गया था पहले, ये साइड में जो है, अभी इस बरसात में जो बरसात हुई लेफ्ट साइड का हिस्सा गिर गया, ये उससे भी पहले गिर चुका है इधर का। तो दिल रोता है खून के आंसू से देख देख के। हालांकि जिम्मेदारी तो हम ही लोगों की होती है इंडिविजुअली कि हम ही लोग इसकी करवाएं, मगर हमारे हालात हम लोगों के इतने हैं नहीं, क्या किया जाए। जिन लोगों के हालात थे उन्होंने कराया, ये सब काम इतना नज़र आ रहा है, वरना ये इतना भी नहीं रहता। ये ईदगाह जब किला तामीर हो गया, यहाँ पर सब लोग आ गए तो ईद की नमाज में, क्योंकि बहुत से लोग शरीक होते हैं ना, बहुत से लोग आते हैं, तो जगह मसाजिद में जगह नहीं होती, यानी मस्जिदों में, तो उसकी वजह से ईदगाह बनाई जाती है। यहाँ पर साल में 2 बार नमाज होती है, ईद की और बकरा ईद की, ईद उल फितर की और ईद उल दुहा की। ये पुराना हिस्सा तो बाकी है मौजूद, अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, बाद में रिकन्स्ट्रक्शन होता रहता है, हिसाब से जैसा भी होता है ये हो रहा है। ये 4,500 बीघा ज़मीन जो नवाब फरीद को दी गई थी, उसका वो मैं भी आपको वो दिखाऊंगा, जो फरमान है उसी में ये भी शामिल है। यहाँ किले की तामीर के वक्त ही, ये जब किला बन गया तो ये कुआं बनवाया गया, इसे बड़े कुएं के नाम से मशहूर है ये। इससे सारे किले में, शेखुपुर में सारे किले का पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। इसलिए ही मुल्क है कि यहाँ पर पक्का ताल है, जो अंडरग्राउंड सब बना हुआ है, उसमें बिल्डिंग कमरे बने हुए हैं, रूम्स बहुत अच्छे अच्छे, नीचे पानी हुआ करता था। जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनवाया वहीद अहमद साहब ने, तो ये फिर रेलवे की प्रॉपर्टी में आ गया। और इसमें एक बार एक बैल गिर गया था किसी साहब का, किसी किसान का, 3-4 दिन तक उस बैल की डेड बॉडी नहीं मिली। एक हफ्ते के बाद जब उस साइड में जाके देखा गया तो वहाँ पक्के ताल में डेड बॉडी निकली। तो फिर इसमें रेलवे ने ही इसमें वो जाल डलवा दिया, अब जाल के ऊपर ये कचरा वचरा डाल के बंद करा जा रहा है। ये भी मुगल कालीन उसका सबसे बेहतरीन नमूना है। सबसे पहले ये कुआं बनाया गया था और इस कुएं से पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता था। किले के वक्त ही ये बना था, मगर उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। बेला ककोड़ा वाले जब जाते थे यहाँ से स्टेशन तक, सब गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, वो इससे कुएँ से फ़ायदा उठाते थे, राहगीर फ़ायदा उठाते थे, ककोड़ा मेला जाने वाले, और हम बस्ती वाले भी फ़ायदा उठाते थे इससे। मगर अब ये सब निज़ाम जो है देख लीजिए गड़बड़ हो रहा है, क्या करा जाए। यहाँ ये मेन रोड है, ये इधर सीधा रोड आया करता था दिल्ली से, अंदर से बसों वगैरह होता हुआ दिल्ली से यहाँ आता था, और यहाँ से ही ये मेन रोड जाता है ककोड़े तक जाता है। अब तो इसका डेवलप हो गया बहुत। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर ए तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ान का परेशान होना।